दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम एक बात करेंगे, एक नए टाइप की शुरुआत करेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूं जिसमें क्या होगा कि जब कोई काम करता है तो उसे क्या दी जाती है, जैसे मैं कहूं कोई कंपनी कार्य करने वालों को क्या देती है, कमीशन। ठीक है, ज्यादा बिक्री अगर कराना चाहती है तो एक और चीज दे देती है कि हम कमीशन देंगे और निश्चित कोई सैलरी रख देगी कि अगर आप 10,000 का हमारा प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसके बाद हमें आपको ये बोनस भी साथ में देंगे। तो ऐसे सवालों को हम समझते हैं। देखिए, दो तरीके बताऊंगा मैं, पहले बेसिक, क्योंकि दूसरा जो पढ़ा मैं आपको एक स्पीड कंसेप्ट भी कराऊंगा, तो वो स्पीड कंसेप्ट कुछ अलग नहीं होगा अगर यहां से आप समझ गए बात। ठीक है, जो बेसिक में चीजें होंगी वही ट्रिक में होंगी। बस मैं आपको बस समझाना चाहूंगा कि कैसे आप ट्रिक बना सकते हैं। मैं डायरेक्ट ट्रिक से भी करा सकता हूं, उससे आप रट तो लेंगे। ठीक है, समझ में नहीं आएगा क्या है तो वहां पर आप एक तरीके से रट्टा वाला मैथ हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार बेसिक अगर समझ गए तो मुझे उम्मीद है कि कभी भी आप ऐसे कंसेप्ट को, या मैं कहूं जो भी मैथ में पढ़ाया मैंने बेसिक के साथ, तो कभी भी नहीं भूलेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप चीजों को याद रख सकते हैं। देखिए, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। बात को समझना, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% क्या है, बोनस। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपए हो तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री, ठीक है, तो आप कहेंगे कि आपको कुल बिक्री पता है, नहीं, तो आप कहेंगे कि हमने मान लिया X रुपए की बिक्री हो रही है। कितने की बिक्री हो रही है, X रुपए की क्या हो रही है, बिक्री, और X रुपए की बिक्री पर कितना कमीशन दिया जा रहा है, 12% कमीशन। जो 12% कमीशन होगा वही तो इनकम होगी उस व्यक्ति की। तो आप कहेंगे X की बिक्री पर उसने कितने प्रतिशत कमीशन कमा ली, 12%। अब इसे फ्रैक्शन में ना चेंज करें, यहां पर भी एक लॉजिक है। ठीक है, क्यों ना करें, ताकि मैं आगे बता दूं। अब आप मुझे एक बात बताएं भैया कि कुल बिक्री थी X बिक्री पर उसे 12% कमीशन मिल रही है, लेकिन 15,000 ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस। तो भाई साहब कुल जो बिक्री है वो कितनी है, X रुपए की। उसमें से मैं कहूं कि अगर 15,000, ठीक है, 15,000 निकाल दूं तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे X माइनस 15, यानी X माइनस 15,000। इस पर क्या दे रही है, 1% बोनस दी है। इस पर क्या है, 1% बोनस। तो ये पूरे पे चल रहा है, पूरे पे 12% तो देगी ही देगी। ठीक है, यानी 1,500 पर भी X% है और 15,000 पर भी 12% कमीशन है। आगे जो भी है उस पर है, लेकिन 15,000 के बाद एक निश्चित सीमा निर्धारित की कि 15,000 के बाद जो भी आप क्या करेंगे, बिक्री करेंगे, उस पर देंगे। तो यानी कि 15,000 तक तो यानी कि X% देगा। ठीक है, और आगे की चीजों पर भी X% होगा, लेकिन 15,000 के बाद 12% तो देगा ही देगा। वो सब इसमें इंक्लूड हो गया, और X माइनस 15,000 पे 1% बोनस और देगा। ठीक है, 1% बोनस और देगा। तो यही तो इनकम होगी, 12% यहां पर कमाएगा। ठीक है, पूरी कुल पर, और X माइनस 15,000 पर 1% बोनस और मिला, और बिक्री या उसकी जो आय है वो कितनी है, 7,650। इस प्रकार उसने कितने रुपए कमा लिए, 7,650। केवल कैलकुलेट करना है, समझना है। इसे क्या लिख सकते हैं, 12X, एलसीएम कितना आ जाएगा, 100। इसीलिए मैंने बताया था कि 100 आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप पाएंगे, ठीक है, या मैं कहूं ना भी करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे क्या लिख सकते हैं, 12X बट्टे 100 प्लस 1/100 का गुणा X में करेंगे तो X बट्टे 100 माइनस 15,000 का 1/100 का गुणा 15,000 में करेंगे तो कितना पाएंगे, 150। यही बात समझने वाली है।
कौन सी बात समझने वाली है? यही बात समझने वाली है। ठीक है, उधर कितना लिखा है? 7650। ठीक है, यही बात समझेंगे, इसी से हम ट्रिक बना देंगे। ठीक है, 12x और 1 13x 100/100 बराबर 150 उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 जोड़ दिए कितना हो जाएगा? 77 और 100 7800। कितना हो जाएगा? 7800। 13 से काटेंगे, 13 छिक्के 78 600 और आप कितना x में 100 का गुणा करेंगे 6 में तो कितना आ जाएगा? 60,000। ठीक है, 2 जीरो ये 2 जीरो ये 4 जीरो, तो कुल जो बिक्री होगी उसकी वो कितनी होगी? 60,000। कितनी होगी? 60,000। ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक फंडा रहा। ठीक है, अब इसी को मैं कहूं ट्रिक के रूप में प्रयोग करना है। एक चुटकी में सवाल निकलेगा, लेकिन मैंने जो आपको बात बताई है वो समझे। ये समझे, ये दोनों मिलाकर कितना हुआ? 13/100। और 13/100 का मतलब क्या है? 13%। ठीक है, अब समझे आप। अगली बात में आपको बताना चाह रहा हूं, चुटकियों में सवाल सॉल्व करें। एक विक्रेता कुल बिक्री पर कितने प्रतिशत, कितनी बिक्री है हमें नहीं पता, हमने मान ली x बिक्री है, तो ये कन्फर्म है कि जो भी बिक्री करेगा बेचारा, ठीक है, उस पर 12% की छूट दी जाएगी। ठीक है, कितने की छूट दी जाएगी? x पर कितनी छूट दी जा रही है? 12% की, सॉरी कमीशन दी जा रही है, माफी चाहता हूं, तथा 15,000 रुपए से ऊपर, यानी कि पूरे x पर मिल गया, यानी x माइनस 15,000। x माइनस 15,000 पर कितनी कमीशन दे रहा है? तो आप कहेंगे 1%। कितनी कमीशन दे रहा है? 1% क्या कर रहा है? कमीशन दे रहा है। ठीक है, ये बात हमारे यहां से कंफर्म थी। अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूं और आपको यहां पर मैं उल्टा कर दे रहा हूं। ठीक है, क्या कर दे रहा हूं? यहां पर उल्टा कर रहा हूं। क्या उल्टा कर रहा हूं? कि आप मुझे बताएं कि 15,000 क्या दे दिया है इसने? फिक्स कर दिया है। क्या फिक्स कर दिया है? 15,000। तो आप मुझे बताएं, इस 15,000 पर भी तो 12% की कमीशन होगी। इस 15,000 रुपए तक, 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस। अभी मैंने आपको समझाया बेसिक से। ठीक है, अभी यहां पर भी थोड़ा सा प्रयोग किया था, लेकिन हटाना। 15,000 रुपए पर 12% की कमीशन फिक्स है। ठीक है, 15,000 से अधिक, 15,000 से अधिक पर आप कहेंगे 12% तो होगा ही होगा, 12% तो कमीशन होगा ही सब पर कुल बिक्री पर, लेकिन 1% बोनस भी देता है, यानी कि 1% बोनस और दे दिया तो कुल बिक्री कितनी हो गई? सॉरी, कुल कमीशन कितना मिल गया उसे? 13% मिला। क्लियर है? 15,000 से सवाल पड़े 15,000 तक तो आप कहेंगे 12% मिलेगी कमीशन। 15,000 से अधिक पर 12% कमीशन और 1% बोनस, यानी कुल उसे कितना मिलेगा? 13% कमीशन होगा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएं। ठीक है, मैं ये कहूं कि ये 13% मिल रही है, मैं ये कहूं कि इस पर भी, मैं कहूं इस पर भी 1% और कमीशन ले लूं, तो अगर मैं ये कहूं, ये मान लें हम कि 15,000 पर भी हम मान ले रहे हैं कि 1% कमीशन और ले रहे हैं, तो यानी टोटल सब पर कुल बिक्री पर कितना कमीशन हो जाएगा? 13%। लेकिन भैया 1500, उसे कुल आय कितनी हो रही है? 7,650 वो, लेकिन यहां पर 1% कमीशन नहीं है, लेकिन हम ये कहें कि 1% कमीशन और मिल जाता तो आप कहते टोटल कितना होता? 13% हो जाता, तो यानी 15,000 का 1%, 1/100, तो आप कहते कि 150 रुपए का उसे और लाभ होता, 150 रुपए का उसे क्या होता? और लाभ हो जाता। 7650 मिल रहे थे, 150 मिलते तो हो जाते आपके 7800। क्या हो जाते? 7800। ठीक है, ये 7800 क्या है? कुल बिक्री पर क्या है?
कुल बिक्री पर ही तो कमीशन है। कुल बिक्री कितनी थी, मान ली थी हमने x, और टोटल हमने इसमें भी 1%, तो 13% यहां पर 13%, यानी कि x का 13/100 किसके बराबर है, 7800। 13 छक्के 78, 600। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60,000। कितनी कमीशन मिल रही है उसे, 60,000 जो है वो कुल बिक्री है, उसमें कमीशन कितनी मिल रही है, 7,650। समझ गए बात यानी, ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पर देखिए, इसे ही समझना है, यही तरीका अपनाना है, चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए 15,000 फिक्स है कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस है, और कुल बिक्री पर कितना है, 12% कमीशन। तो आप कहेंगे कि 15,000 पर 12% कमीशन मिलेगा। 15,000 से अधिक, 15,000 से अधिक पर 1% बोनस भी देता है। 12% कमीशन है ही, और 1% बोनस और दे दिया, तो कुल आपकी जो आय बन गई उसकी 13% बन गई, ठीक है। और कुल आय है कितनी उसकी, तो आप कहेंगे 7,650। हम ये कह रहे हैं कि हम और मान ले रहे हैं कि मान लीजिएगा इसे 1% और कमीशन मिलना होता 15,000 पर, तो आप कहते 15,000 का 1% कमीशन और मिलना होता, तो 150 का फायदा हो रहा होता, यानी 150 रुपए और मिल रहे होते। किसे, इस जो अपने विक्रेता को 150 रुपए और अधिक मिल रहे होते, तो 150 का उसे लाभ और होता। तो आप कहते 0, 5, 5, 10, 6, 7, 8, यानी 7,800। तो उसे कुल आय हो रही होती 7,800। लेकिन ऐसा कब हो रहा होता, जब कुल बिक्री पर 13% यहां, 13% यहां, कुल बिक्री पर 13% कमीशन मिल रहा होता। तो x का 13/100 बराबर है 13 से काटेंगे 600 का, x बराबर कितना आ गया, 60,000। कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 60,000, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल आप मुझे बताएं, मैं यहीं पर चेंज, ठीक है, इसे मैं हटा रहा हूं। यही तरीका अपनाना है आप लोगों को, ठीक है, यही तरीके अपनाना है। कुछ चेंज करता हूं यहां पर, आप मुझे बता दें, ठीक है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है, 9% कमीशन देता है या देती है, तथा 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है, यदि विक्रेता की कुल आय 6,800 है। यदि विक्रेता की कुल आय 6,800 है, 6,800 रुपए हो, तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, ठीक है। तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखो समझे भैया, ये देखिए फिक्स कहां तक है, 20,000 रुपए। कुल बिक्री हम मान के चलेंगे x, कुल बिक्री मान के हम चलेंगे x। ये पता है कि भैया कुल बिक्री पर 9% दे रहा है, तो 20,000 रुपए से, यानी 20,000 पर भी क्या दे रहा होगा, 20,000 पर 9% कमीशन दे रहा होगा, कमीशन। तो ये तो कंफर्म है 20,000 पर 9% कमीशन दे रहा होगा, तथा 20,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देता है। इसका मतलब क्या है भैया, 20,000 से ऊपर की भी बिक्री पर 9% कमीशन दे रहा होगा, 1% क्या दे रहा होगा, बोनस। तो टोटल उसकी इनकम कितनी हो रही होगी, यहां से 10%। 10% कहां से मिल रहा होगा, आपके 20,000 से ऊपर की आय पर। अब समझे बात को, ठीक है। और उसकी आय कितनी है, तो आप कहेंगे जो आय है, इनकम है उसकी 6,800 रुपए। अब मैं ये कहूं कि इसे 1% कमीशन, इसे 1% कमीशन 20,000 पर और मिल गई होती, तो क्या होता, तो आप कहते 1% और मिल गई होती,
तो 20,000 का 1% यानी कि 200, कितना 200 रुपए का लाभ हो रहा होता, यानी कि इनकम और बढ़ रही होती, किसकी, जो आपका विक्रेता है। तो 200 इनकम हमने और बढ़ा ली, तो कितना हो गया, आप कहेंगे 7,000। अरे भैया अब क्या 10% यहाँ कमीशन, 10% पूरी बिक्री पर कितनी कमीशन हो गई, 10%, यानी x का 10% बट्टे 100, यानी 10 बट्टे 100, एक जीरो से एक जीरो बराबर x बराबर 7,000 का गुणा 10 में 1 2 3 4, तो यानी कि कुल बिक्री उसकी कितनी थी, 70,000। कुल बिक्री कितनी थी, 70,000। कुल बिक्री कितनी थी, 70,000। ठीक है, प्रश्न भेजे हुए हैं किसी के, ठीक है, तो मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़ूं, मैं मिटाता हूं। समझ में आ गया। अब अगला सवाल है और मैं उसे आपके सामने कहा। ठीक है, मैं कहूं कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है तथा 7% कमीशन देती है तथा 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,800 रुपए हो, 7,800 रुपए हो, तब कुल बिक्री ज्ञात करें। तो देखिए, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं भैया। तब कुल बिक्री ज्ञात करें, देखिए समझे, कुल बिक्री हमने मान के रख ली है x, कितनी मान के रख ली है, x। ये फिक्स है कि 7% कमीशन देना है। कितनी कमीशन दे रहा है, 7% कमीशन दे रहा है, तो यानी 20,000 पर भी कितनी कमीशन दे रहा होगा, 20,000 रुपए पर भी कितनी कमीशन होगी, 7%। ठीक है, और ये कह रहा है 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक, या प्लस लिख ले, अधिक को प्लस से डिनोट कर, 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देता है भैया। 7% कमीशन तो दे ही रहा है और 1% बोनस दे रहा है, तो कितनी आय यहां से कमा रहा है, 8%। 20,000 से ऊपर पर कितने, 8% कमीशन कमाता है। अब मैं आपसे ये कहूं कुल कितने कमाता है, तो आप कहेंगे सवाल में लिखा हुआ है 7,800। कुल जो आय है वो कितनी है उसकी, 7,800 रुपए। कुल आय कितनी है, 7,800 रुपए। अब मैं ये कहूं 8%, उसमें अगर मैं कहूं इस पर 1% और कमा लूं, मैं कहूं 1% यहां पर और कमीशन मिल रही होती, तो कितनी इनकम उसकी एक्स्ट्रा हो जाती, तो आप कहेंगे 20,000 का 1%। मैं कहूं मनी मन में पता होना चाहिए आपको 200 होता है, ये मैं काट पीट जो मचा रहा हूं उसकी जरूरत नहीं है, यानी 200 रुपए उसे और मिल जाते। कितने मिल जाते, 8,000। कितने मिल जाते, 8,000 मिल रहे होते, और 8,000 कम मिल रहे होते जब कुल बिक्री कितनी है, x पर 8% यहां पर और 8% यहां पर कमीशन मिल रही होती, बराबर 8,000। 8 से काटेंगे 1,000, x बराबर 1,000 गुणा 100, 2 जीरो और बढ़ेंगे, इकाई, दाई, सेक्टर, 1,000, 10,000, लाख, यानी कि कितना कमा रहा होता, तो सॉरी कुल बिक्री कितनी है, तो आप कह देंगे भैया 1 लाख। कितनी बिक्री है, 1 लाख। कुल बिक्री कितनी है, 1 लाख। एक बार आप मुझे बताएं, ये बातें समझ में आई आप लोगों के। अब मैं यहां पर
टाइप चेंज कर रहा हूं और दूसरे टाइप के जो सवाल है वो आपके सामने। अगला सवाल है आपके सामने। जैसे मैं कहूं, इन सवालों को करने से पहले हमें कुछ समझना होगा। देखिए, ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे मेवों में 20% पानी। जैसे कोई फल है तो उसमें क्या होगा, पानी होगा, और उसमें पल्प यानी कि क्या होगा, मेवा। क्या होगा, मेवा। दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो कोई फल आप खा रहे हैं, उसमें पानी की मात्रा होगी और उसमें मेवा की मात्रा होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें कि उसे अगर सुखा दिया जाए उस फल को, तो आप कहेंगे पानी जल्दी से उड़ जाएगा, मेवा की मात्रा क्या होगी, क्या मेवा में कमी आ जाएगी? नहीं। किसी भी फल को हम सुखा रहे हैं या सुखाते हैं तो उसका जो वजन कम हो जाता है वो इस कारण हो जाता है कि उसमें से पानी चला जाता है, ठीक है। तो यहीं पर मैं समझाना जो चाह रहा हूं वो आप ध्यान रखें कि कभी भी मेवा की मात्रा कम नहीं होती। जो मेवा है वो उतनी ही रहेगी, बाकी की क्या रहता है, आपका पानी की मात्रा क्या होती रहती है, कम होती रहती है, ठीक है। तो समझते, देखिए ऐसे सवालों को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, उसके बाद समझ जाएंगे। किसमें बात कर रहा है, ताजे फलों में, ठीक है, यानी कि फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, ताजे फल में क्या क्या चीजें, तो आप कहेंगे एक वाटर होगा और एक क्या होगा, पल्प यानी मेवा, ठीक है। वाटर और क्या होगा, पल्प यानी कि मेवा। वाटर होगा, एक पल्प या क्या होगा, मेवा। तो सवाल में ही लिख के दिया है कि 68% पानी है। जब भैया 100% होगी कोई चीज, 100% में से 68% पानी है, तो बाकी का आपका क्या बचा, पल्प या मेवा। कितनी बची, तो आप कहेंगे 32%। रेशियो में चेंज करें तो आप 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे 4 अट्ठे 32, ये रेशियो निकल आया। यानी पानी अगर 17 यूनिट है तो मेवा कितनी यूनिट होगी, 8। अब दूसरी, और सूखे मेवा में या ड्राई फ्रूट में, ठीक है, किसकी बात चल रही है, ड्राई फ्रूट, यानी कि सुखा लिए उसी फलों को, तो आप कहेंगे ड्राई फ्रूट की कंडीशन क्या बन रही है कि सूखे मेवों में 20% पानी है, यानी पानी कितना है, 20%। तो भैया पल्प कितना होगा, 80% होगा। क्या होगा, 80%। चाहे तो रेशियो चेंज कर सकते हैं, 20 एकम 20, 20 चौका 80। अब आप मुझे बताएं कि ड्राई फ्रूट में पानी 1 यूनिट है तो पल्प 4 यूनिट, जबकि फ्रेश फ्रूट में पानी 17 यूनिट है तो पल्प 8 यूनिट। मैंने अभी बताया कि भाई साहब वजन अगर कम हो रहा है मित्र, तो यानी कि क्या हो रहा है, पानी उड़ रहा है। लेकिन भाई साहब मेवा जितनी मात्रा थी मेवा की उतनी रही, ठीक है। तो यानी कि आप कहेंगे जब मेवा बराबर होती है तो यहां पर क्या करना होगा, हमें यहां बराबर नहीं है, बराबर कर लें। 4 को हम 8 बना सकते हैं, गुणा 2, और क्या कर सकते हैं, गुणा 2। यानी कि ड्राई फ्रूट में पानी कितना आ गया, 2 यूनिट, और पल्प कितना होगा, 8 यूनिट। ये कंडीशन बनानी है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब मेवा बराबर कर लें, मेवा की मात्रा आंसर निकल आए। अब क्या कह रहा है, 75 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे मेवे बनाए जाएंगे, किससे, 75 किलो ताजे फलों से। अरे ताजे फल में पानी और पल्प का अनुपात 17:8, तो आप कहेंगे ताजे फलों में 17 पानी है, 8 यूनिट पल्प है, तो कितनी मात्रा बनी, तो आप कहेंगे 17 और 8 25 यूनिट। लेकिन सवाल में कह रहा है कितने हैं, 75 किलो, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 75 किलो। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप पाएंगे 25, 3 किलोग्राम। कितनी हो जाएगी, 3 किलोग्राम। कितनी हो जाएगी, 3 किलोग्राम, ठीक है। कितनी होगी, 3 किलोग्राम। पूछ क्या रहा है, कितने किलो सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं। अरे सूखे मेवा में पानी कितना, 2, और आपकी मेवा कितनी, 8, तो कितने मिलेंगे, 10 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3, 10 यूनिट की वैल्यू यानी कि 10 गुणा 3 यानी 30 किलो। तो कितने सूखे मेवा बनाए जा सकते हैं, 30 किलो सूखे मेवा बनाए जा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना आपको, केवल मेवा की मात्रा बराबर करनी है।
जो भी पूछ लेगा वो आपका निकल आएगा। ठीक है, अगर ये पूछ लेता कि बताइए सूखे मेवा में पानी कितने किलो होगा, तो आप कहेंगे भैया कि 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 3 दूनी 6 किलो। ठीक है, और पल्प कितना होगा सूखे मेवा में, तो आप कहेंगे 3 8 24। लेकिन क्या पूछ रहा है, सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, या ये भी पूछ सकता है कि ताजे फलों 75 किलो ताजे फलों में कितने लीटर या कितने किलो मेवा होगी, तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू, तो 3 8 24 3 8 24, दोनों जगह मेवा की संख्या क्या रहेगी, बराबर। सेम कंडीशन में ये सवाल है, और ऐसे सवालों में एक ही मेथड रहता है, एक ही तरीका रहता है कि उनकी मेवाओं की मात्रा क्या कर दी जाए, बराबर, क्योंकि जो वजन कम हो रहा है वो पानी की वजह से कम हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए 20 किलो ताजे तरबूज में 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है, यानी कि ताजे तरबूज में, तो आप कहेंगे फ्रेश वाटरमेलन। फ्रेश वाटरमेलन, फ्रेश वाटरमेलन में कितनी चीजें हैं, 2 चीजें होंगी हर एक में। एक क्या होगा पानी, एक क्या होगा पानी, एक क्या होगा पानी, और एक क्या होगा पल्प यानी कि मेवा। क्या होगा, पानी और मेवा। ठीक है, तो आप कहेंगे पानी इसमें 20 किलो ताजे में 96% पानी, तो 96% क्या है, वाटर। तो मेवा कितनी रहेगी, तो आप कहेंगे 4%। रेशियो निकालेंगे, 4 से काटेंगे एक बार, और 4 दूनी 8 4 चौक 16, 1:24। कितना हो जाएगा, 1:24, यानी 24 यूनिट पानी होगा, 1 यूनिट क्या होगा, मेवा। अगले में कह रहा है कि कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। कुछ समय बाद क्या हो जाता है, आपके वाटरमेलन से पानी आपका उड़ता रहता है। ठीक है, तो कुछ समय बाद या कह सकते हैं ड्राई वाटरमेलन, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे उससे डिनोट कर सकते हैं, ड्राई वाटरमेलन। तो यहां पर क्या होगा, सूखे। ठीक है, कुछ समय बाद यानी कि क्या होता है, 95% पानी, तो पानी कितना रह जाता है, 95%। अरे जब 95% पानी रह गया तो पल्प कितना रह गया होगा, 5%। तो 5 से काटेंगे एक बार, और 5 से काटेंगे आप कितने बार, 19वां। ठीक है, 19वां 1। तो यहां पर आप देखेंगे क्या बराबर करने की जरूरत है, नहीं। पल्प यहां पर भी 1 यूनिट है और यहां पर भी 1 यूनिट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, 20 किलो ताजे तरबूज, तो ताजे तरबूज हमारे कितने बनना है, 24 पानी है, 1 पल्प है, तो ताजे तरबूज बन गए आपके 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 किलो। कितनी है, 20 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20/25। 5 से काटेंगे 4 और 5 से काटेंगे 5, 4/5 किलो, 4/5 केजी या 4/5 किलोग्राम। क्या पूछ रहा है, तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। वर्तमान कुछ समय बाद यानी सूखने के बाद 19 पानी रह गया, 1 यूनिट पल्प, तो कितना रह गया, तो आप कहेंगे 20 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी पाए हो, 4/5, तो 5 चौके 20, यानी कि कितना पा जाओगे, 16 किलोग्राम। तो वर्तमान में तरबूज में वजन कितना होगा, 16 किलोग्राम जो होगा उसमें क्या होगा, वजन होगा। ठीक है, एक सवाल और आप मुझे बताएं, इन्हीं में मैं चेंज कर रहा हूं, कोई भाषा अलग से नहीं लिखनी, सेम कंडीशन रहनी है, सेम भाषाएं रहनी है। ठीक है, ताजे फलों में 20% पानी है, ताजे फलों में 20% पानी है, और सूखे मेवों में, ठीक है, ताजे फलों में 20% पानी है, और सूखे मेवों में, ठीक है, ताजे फलों में 20% नहीं 90% करने, 90% पानी है, और सूखे मेवों में 12% पानी है। सूखे मेवों में कितना है, 12% पानी है। ठीक है, 50 किलोग्राम, ठीक है, 50 किलोग्राम, ठीक है, सूखने के बाद, ये मैं कंडीशन यहां पर हटा रहा हूं। ठीक है, सेम कंडीशन यही रहनी है,
सूखने के बाद 50 किलोग्राम, सूखने के बाद 50 किलोग्राम वजन रह जाता है, तो प्रारंभिक मात्रा या प्रारंभिक वजन ज्ञात करो। प्रारंभिक वजन ज्ञात करो। सूखने के बाद 50 किलोग्राम वजन रह जाता है तो प्रारंभिक वजन ज्ञात करो। ठीक है, समझे बात को। वही बातें बस थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। बड़े ही जबरदस्त सवाल भेजे हैं जिसने भी भेजे हैं हमारे पास। ठीक है, देखिए ताजे फलों में, ठीक है, ताजे फलों में क्या होगा? आप कहेंगे एक वाटर होगा भैया, एक पल्प होगा, मेवा होगी। ठीक है, तो लिख के ही दे रहा होगा सारी बातें, ये अपनी तरफ से बना देनी है कि ताजे फलों में 90% क्या है? पानी। तो भैया 100 में से 90 पानी है, 90% तो 10% क्या होगा? मेवा। 0 से 0 यानी रेशियो क्या निकला? 9:1 या 9:1। ड्राई फ्रूट, सूखे मेवों में 12% पानी है, तो सूखे ड्राई फ्रूट में पानी कितना है? 12%। तो जब 100 में से 12% पानी है तो बाकी का क्या रह गया आपका? तो आप कहेंगे बाकी का 88% क्या बचा? आपका मेवा बचा। यहां काटेंगे 4 से 3 बार और 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब बात को समझे, यहां पर मेवा कितनी है? 22 यूनिट। यहां पर मेवा कितनी है? 1 यूनिट। जबकि कम ज्यादा कौन होता है? पानी। मेवा की मात्रा में फर्क नहीं पड़ता। तो भैया बराबर कर देंगे। 1 को 22 बनाने के लिए 22 का गुणा इसमें और 22 का ही गुणा किसमें करेंगे? इसमें। 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19। 198 यूनिट पानी और 22 यूनिट क्या बचा? पल्प मेवा। ठीक है, और यहां पर 3 यूनिट पानी और 22 यूनिट क्या बचा? मेवा। तो दोनों जगह मेवा की मात्रा, यहां पर भी 22, यहां पर भी 22। अब सवाल पर, सूखने के बाद 50 किलो वजन रह जाता है। सूखने के बाद या सूखे फलों में प्रारंभिक मात्रा ना दैया कि ताजे फल का जो वजन है वो 50 किलो है, नहीं। सूखने के बाद यानी ड्राई फ्रूट कितना वजन रह गया? 3 यूनिट पानी, 22 यूनिट मेवा। तो आप कहेंगे भैया 25 यूनिट, और 25 यूनिट रह गया, लेकिन सवाल में कह रहा है भैया 25 यूनिट ना ही 50 यूनिट दे। कितना किलो रह गया? 50 यूनिट। 1 यूनिट की कितनी पायो वैल्यू भैया? 25 दूना 50, 2 kg। कितनी पालोगे? 2 kg। कितनी पालोगे? 2 kg। क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक वजन बताइए। प्रारंभिक वजन 198 यूनिट वाटर था, 22 यूनिट जो था वो पल्प था, तो प्रारंभिक वजन था 198 प्लस 22। तो जोड़ मचाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 220। कितने यूनिट? 220। 1 यूनिट की कितनी वैल्यू पाए? 2 किलोग्राम। तो 220 यूनिट की वैल्यू आप पाएंगे 440 किलोग्राम। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? 440 किलोग्राम। प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? 440 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टाइप बचे थे, वो मैंने करा दिए, और यही हमारी परसेंटेज की लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे अब प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे, उसमें भी बहुत खतरनाक टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल बेहतरीन क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।